नमस्कार। आज हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी राष्ट्रीय शैक्षिक नीति पर बात करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 जुलाई 2020 को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी शुरू करके स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली में परिवर्तनकारी सुधार का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने एमएचआरडी का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय भी कर दिया। 1986 में शुरू की गई पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद 21वीं सदी की यह पहली शिक्षा नीति है जिसने 34 साल पुरानी शिक्षा नीति का स्थान लिया है। नई एनईपी 4 स्तंभों पर आधारित है जो एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी है। इस नई नीति में 5+3+3+4 संरचना होगी जिसमें 12 साल का स्कूल और 3 साल का आंगनवाड़ी प्री स्कूल शामिल होगा जो पुराने 10+2 ढांचे को बदल देगा। यूजीसी के अध्यक्ष ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण एनईपी के कार्यान्वयन पर असर पड़ा है, लेकिन वे आश्वासन देते हैं कि एक बार स्थिति सामान्य होने के बाद इसे तेज गति से लागू किया जाएगा। 2023 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 4 साल का एकीकृत बीएड कोर्स होगा। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि एनईपी के तहत आरक्षण मानदंडों को संशोधित करने की उनकी कोई योजना नहीं है। मेघालय के मुख्यमंत्री ने कहा कि वे नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए एक टास्क फोर्स बनाएंगे और इस तरह के फोर्स के गठन के बाद मेघालय देश का पहला राज्य बन जाएगा जो इस एनईपी को लागू करेगा। इस नई शिक्षा योजना के माध्यम से वे 2 करोड़ से अधिक छात्रों को मुख्यधारा में लाने की कोशिश कर रहे हैं और इसकी मदद से उनका लक्ष्य 2030 के अंत तक प्री स्कूल से माध्यमिक तक 100% जीईआर सकल नामांकन अनुपात हासिल करना है। इस एनईपी 2020 के माध्यम से सरकार भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाने की उम्मीद कर रही है और यह केवल स्कूलों और कॉलेजों के लिए शिक्षा प्रणाली को अधिक लचीला, समग्र और बहुविषयक बनाकर किया जाएगा जो उनकी अनूठी क्षमताओं को सामने लाएगा।